दोस्तों, पिछले 11 सालों में यह पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर राहुल गांधी का खौफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही हाइड्रोजन बम का जिक्र कर दिया था और कहा था कि एटम बम से बड़ा धमाका हाइड्रोजन बम का वो करने जा रहे हैं। हालांकि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आज हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा जाएगा, लेकिन ये सब कवायद हो रही थी उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुलबुलाहट साफ तौर से देखी गई। अमित शाह जी के बेहद करीबी मंत्री हैं निशिकांत दुबे, वो इस तरह से बौखला गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा से कि ईडी को याद करने लगे। और ईडी को याद करते हुए उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल भी खोलकर रख दी। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 9:51 पर इसका ऐलान अपने एक्स हैंडल पर किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र था, लगा कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 23 मिनट बाद ही, जी हां 23 मिनट बाद ही 10:14 पर अमित शाह के बहुत करीबी मंत्री हैं निशिकांत दुबे एक ट्वीट करते हैं। और उस ट्वीट में क्या जिक्र करते हैं जरा उसको देखिए। लिख रहे हैं, आज राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा बनेंगे। यानी कि यह बात तो साफ है कि राहुल गांधी कब क्या करने जा रहे हैं, निशिकांत दुबे एक एक सेकंड एक एक मिनट वॉच कर रहे हैं। लगातार उन सुर्खियों पर ध्यान दे रहे हैं जो राहुल गांधी से जुड़ी मीडिया में चल रही हैं। हालांकि मीडिया तो उन्हीं की है, पूरा जो तंत्र है वो उन्हीं के हाथों में है, लेकिन राहुल गांधी कितने अहम हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि निशिकांत दुबे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आगे क्या है ट्वीट में, जरा उसे देखिए। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, मेरा पीआईबी होम अफेयर्स ईडी से आग्रह है कि 2004 से लेकर 2025 तक सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहकर कांग्रेस को संचालित करते हैं के पूरे फंडिंग, उनकी मुलाकात, राहुल गांधी जी को विदेश दौरों पर किनसे मुलाकात करवाते हैं की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने भिंडरावाले 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन देकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किया। अब सोरोस, रॉकफेलर, यूसेट के साथ मिलकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये ट्वीट सुनकर आपको हंसी आ रही होगी। हंसी क्यों आ रही होगी? क्योंकि पूरा तंत्र तो आप ही के हाथ में है निशिकांत दुबे जी। दुबे जी, आप बताइए कि ईडी किसके अंडर में है? अमित शाह जी के अंडर में। अमित शाह जी के आप तो खासम खास हैं। अब ऐसे में ईडी को आप 11 सालों के अंदर यह निर्देशित नहीं कर पाए कि सैम पित्रोदा की जांच कर लीजिए, राहुल गांधी किन किन लोगों से मिल रहे हैं या फिर सैम पित्रोदा किन लोगों से मीटिंग फिक्स कर रहे हैं, आप पहले जांच कर लेते। ईडी तो आपके हाथ में ही है। ईडी आपकी क्या कर रही है? ईडी तो आप ही का काम कर रही है ना। जो विपक्ष के नेता हैं उनको डरा धमका रही है, ये आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर आप तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। ईडी से आप आग्रह कर रहे हैं, वो भी एक्स अकाउंट पर। आपको तो ईडी को लेटर लिखना चाहिए था कि राहुल गांधी जी इस देश के लिए खतरनाक हो चुके हैं। उनकी मुलाकातों की सारी हिस्ट्री खंगालिए। 2004 से लेकर 2014 तक के आंकड़े आप पहले ही निकलवा सकते थे, लेकिन आपने तो नहीं किया। अब 2025 में आपको याद आ रहा है, वो भी कब? जब राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किस बात को लेकर करने जा रहे हैं? वोट चोरी के मुद्दे पर। उसी वोट चोरी के मुद्दे पर जिस पर आप बुरी तरीके से फंस गए हैं। चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करने का जो खुलासा लगातार हो रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डरी हुई, हड़कंप में, घबराई हुई दिखाई दे रही है, इसका ये एक नमूना है दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर प्रोपोगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। भिंडरेवाला का जिक्र कर देंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगेंगे, नेहरू जी याद आ जाएंगे, इंदिरा जी याद आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है कि आप इतने सालों से तो सरकार में हैं, क्या ईडी आपके बस में नहीं है? क्या ईडी वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? क्या ईडी वाले आपकी कोई शिकायत नहीं लेते हैं? क्या ईडी वाले जांच विपक्षी नेताओं की तो बहुत कर लेते हैं। ईडी वाले तमाम तरह के एलिगेशंस विपक्षी नेताओं पर तो खूब लगा लेते हैं। और विपक्षी नेता ही तो हैं राहुल गांधी। आप 11 साल में क्यों नहीं जांच करवा पाए? आप 11 साल में जांच करवा लेते, राहुल गांधी जो है एक्सपोज हो जाते, पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाती कि किस तरह से देश विरोधी काम कर रही है। लेकिन आपने अभी तक एक्सपोज क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं राहुल गांधी को एक्सपोज कर पा रहे हैं?
या फिर आपके लिए सिर्फ ये एक बहाना है? वो कहते हैं ना दोस्तों, किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलानी है, तो आपने ईडी का कंधा लिया, राहुल गांधी पर बंदूक तान दी। ऐसे में देशवासी क्या करेंगे? देशवासियों को लगेगा कि वाह भाई, देखिए राहुल गांधी कितने बुरे आदमी हैं। लेकिन आप राहुल गांधी को बुरा आदमी साबित कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ईडी जांच करने जाएगी, खाली हाथ लौट आएगी, या फिर उसके हाथ कुछ लगेगा भी तो आपके राजनीतिक फायदे का नहीं रहेगा। ऐसे में एक नेता बहुत पुराने थे, वो कांग्रेस के करप्शन की पर्ची जो है अपने जेब में लिए घूमते थे, कहते थे पर्ची खोलूंगा सबके नाम बता दूंगा। आज तक पर्ची खुली नहीं, वो नेता भी चले गए। पर्ची खुल जाती तो उसमें क्या निकलता? हो सकता है उस पर्ची में कुछ था ही नहीं, सिर्फ चुनाव में दिखाने के लिए, राजनीतिक रूप से दिखाने के लिए वो पर्ची थी। और वही काम निशिकांत दुबे कर रहे हैं। ईडी को जाना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, सोरोस की बातें कर लीजिए, सैम पित्रोदा की बातें कर लीजिए। आपको अमेरिका में ज्यादा इंटरेस्ट है। अमेरिका में जो लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं उनको लेकर आपको जांच पड़ताल करवानी है। यहां पर भारत में क्या स्थिति है उसको लेकर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर आप बात कर देंगे तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। इतना बड़ा महा आरोप लगा, महा आरोप कह रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी उसे एटम बम बता रहे थे 7 तारीख को, जो उन्होंने खुलासा किया महादेवपुरा सीट को लेकर। महा खुलासा था वो, और महाखुलासे पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? चुनाव आयोग को ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग से कहने लगे कि भाई यहां पर भी तो हुआ है वोट चोरी, राहुल गांधी जहां से लड़े वहां पर भी हुआ है, विपक्ष के जहां जहां नेता लड़ रहे हैं सब जगह वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। 17 तारीख को आते भाई अपने ज्ञानेश कुमार जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम देकर चले जाते हैं। कहते भाई 7 दिनों में आप एफिडेविट दीजिए, नहीं तो हम आपके आरोप झूठे मानेंगे, आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी भी ना तो एफिडेविट देते हैं ना तो माफी मांगते हैं। इसके बाद एक और खुलासा कर रहे हैं, वो कर्नाटक की एक और विधानसभा सीट को लेकर कह रहे हैं वहां पर 6000 से ज्यादा वोट की चोरी हो गई है। किसने वोट कटवा दिए, किसके वोट कटे, दोनों को कुछ पता ही नहीं है। तमाम तरह के और एलिगेशन वो लगा रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से पता था कि फिर से कोई बड़ा खुलासा होने वाला है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में हड़कंप मच गया। जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सोचा होगा कि कैसे राहुल गांधी को फिर से घेरना शुरू कर दे। 23 मिनट के अंदर जो आइडिया आया उसे ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। सोरोस याद आने लगे, सैम पित्रोदा याद आने लगे। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जो आरोप लगाए थे उन पर आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खुलासा कर दें। राहुल गांधी को एक्सपोज करिए ना। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कह रहा हूं, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दीजिए। राहुल गांधी का अगला पिछला सब कुछ बता दीजिए। यह साबित कर दीजिए कि राहुल गांधी इस देश में रहने के लायक नहीं है। यह साबित कर दीजिए कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है। राहुल गांधी को उठाकर जेल में डाल दीजिए। लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। यह तो खुला चैलेंज है भाई। राहुल गांधी उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी की कुर्सी को खतरे में डाले दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सोरोस को याद कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं सैम पित्रोदा को। ईडी आपके बस में नहीं है लगता है। 11 साल से आपकी सरकार चल रही है, लेकिन आप कोई जांच पड़ताल नहीं करवा पाए, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ये जांच एजेंसियां, वंतारा के मामले में तो हम देखते हैं कि भाई 20 दिनों के अंदर सारा रफाचट फैसला हो जाता है। 20 दिनों के अंदर सारा कुछ हो जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है वंतारा मामले में। लेकिन यहां राहुल गांधी पर आप एलिगेशन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, साबित कर नहीं पा रहे हैं, जांच करवा नहीं पा रहे हैं। सीबीआई, ईडी, जिसको भी लगाना है लगाइए ना, लगा तो पा नहीं रहे। फिर आपके पास वहीं आ जाता है कि बेल पर हैं, अभी तो जेल जाकर रहेंगे। जेल नहीं जा रहे हैं, आपकी बखिया उधेड़ रहे हैं। राहुल गांधी आपकी राजनीतिक छवि को जो डेंट पहुंचा रहे हैं, आने वाले चुनाव में पता चलेगा उसका नतीजा क्या रहेगा। और सवाल यह नहीं है कि राजनीतिक तौर पर किसे लाभ होगा, किसे हानि होगी। सवाल यह है कि क्या मुद्दों पर बात की जा रही। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही इतना घबराए हुए क्यों थे? खैर, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है पिक्चर तो अभी बाकी है, हाइड्रोजन बम निकलना बाकी है अभी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है उसको लेकर भी क्या खुलासा होने वाला है, और इस खुलासे में क्या मोदी जी की सांसदी भी खतरे में पड़ने वाली है। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं सियासी गलियारों में, पत्रकारिता जगत में भी इस बात को लेकर खूब बातें हो रही हैं।
आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ईडी को जिस तरह से याद करने लगी है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं एक और सीट को लेकर, उसे किस तरह से देख रहे हैं? और उन्होंने तो सबूत भी लाकर खड़ा कर दिया, उन लोगों को सामने लेकर आए जो लोग पीड़ित हैं, जिनके वोट कटे हैं या फिर उनके वोट कटवाए गए हैं, जो भी है सिस्टम। आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।